राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, याद रहे पार्थ, सब कुछ ठीक होने से पहले बहुत कुछ गलत अवश्य होगा। तो इसी के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरी सुबह की शुरुआत लगभग 5:15 बजे से हो गई थी। और विंटर ब्रेक जो है मेरे बेटी के वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए सुबह उठ के मैं अब सीधे पढ़ाई नहीं करती हूँ। सबसे पहले झाड़ू पोछा करके मैं किचन में आ गई थी और अपनी बेटी के लिए लंच वगैरह बना रही थी। क्योंकि 7:45 का उसका स्कूल है, तो मैं उससे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और नाश्ता वगैरह लंच वगैरह उसके लिए बना लेती हूँ। जब विंटर ब्रेक थी तब बहुत अच्छा मेरा टाइम चल रहा था और काफ़ी अच्छे से मुझे स्टडी करने का टाइम मिल रहा था, क्योंकि मैं सुबह उठ के पहले 1.5-2 घंटे की पढ़ाई करती थी और उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाती थी। और बच्चे भी आराम से 9-9 बजे तक उठते थे, तो आराम से मुझे एक अच्छा टाइम पढ़ाई के लिए मिल रहा था। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले मुझे लंच वगैरह बनाना पड़ता है बेटी के लिए, उसके बाद मैं कुछ सोचती हूँ आगे का। और तब तक जब तक मैं अपनी बेटी को भेजती हूँ तब तक मेरा बेटा भी उठ जाता है। तो सुबह वाला जो टाइम टेबल है पढ़ाई का वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रात में भी मैं 11 बजे तक सोती हूँ, तो सुबह 4 बजे भी पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए उठना। क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी हैं, उसमें मेरे को नींद भी लेनी है। मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ, रात में ही मैं 6-6.25 घंटे के आसपास सोती हूँ, तो वही मेरी नींद है पूरे 24 घंटे में। तो इतनी नींद तो आई थिंक मुझे लेनी भी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन भर घर का काम वगैरह, और साथ ही मेरा बेबी छोटा है, तो रात में जो वो 6 घंटे की नींद होती है वो भी कंटिन्यूस नहीं होती है। बीच बीच में उठना पड़ता है, उसको दूध देना पड़ता है और उसे सुलाना पड़ता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। छोटे बच्चों की जो माँ होंगी आई थिंक वो समझ पा रही होंगी। और बस यही है कि हमारे दिन कैसे भी हों, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी है। क्योंकि कोई भी दिन जो होता है ना वो एक जैसा नहीं रहता है। कभी बहुत अच्छे दिन होंगे तो कभी बहुत ख़राब दिन भी होंगे, और कभी ठीक ठाक दिन भी जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जब आपको लगे कि आप पे मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं, आप बहुत व्याकुल हो रहे हैं, आपका रोने का मन कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपके अच्छे दिन भी आने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि दिन और रात ये एक दिन के दो पहलू हैं। 24 घंटे में दिन भी होती है और रात भी होती है। तो अगर हमारे जीवन में अंधियारा है, रात हो रही है, तो सुबह भी अवश्य होगी। बस आपको कोशिश करते रहनी है उस सुबह को लाने के लिए, क्योंकि कोशिश करना हमारा काम है। बाकी जो भी काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान का है। उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उनके ऊपर समर्पित कर दीजिए कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल आपको देना है। चाहे कितनी भी देर लगे, उस फल को मिलने में आपको बस अपना परिश्रम करते रहना है। दिन हमारे बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, तो ये नहीं सोचना है कि अब हमसे नहीं होगा, नहीं तो फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा जीवन में करने के लिए। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ है ही नहीं फिर जीवन में करने के लिए। ये डेली रूटीन जो है ये तो हर कोई कर रहा है, इंसान भी कर रहा है और जानवर भी कर रहा है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे अपने से, तो कुछ नहीं है फिर जीवन में करने के लिए। और यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपने लाइफ में चेंजेस करते हैं और अपने को कुछ करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यही हमारी ज़िंदगी कहलाती है असल मायने में। और सुबह के टाइम फिर मैंने अपनी बेटी को तैयार करके, और फिर मेरा बेटा भी उठ गया था। पहले जब विंटर ब्रेक थे तो मेरा बेटा आराम से उठता था, 9-9 बजे तक अपनी बेटी बहन के साथ सोया रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। फिर बच्ची को स्कूल ड्रॉप करने गए थे मेरे हस्बैंड, और उसके बाद फिर हमने आजकल जो ये सर्दियां हैं उसमें हम जूस ज़रूर बनाते हैं। ये गाजर, चुकंदर, जो चीज़ें होती हैं, अदरक वगैरह और पालक वगैरह सब डाल के इसमें जो ये लाल जूस होता है ये हम तैयार करते हैं। और सुबह 1 गिलास मैं और मेरे हस्बैंड ज़रूर पीते हैं, और जब बेटी घर में होती है तो वो भी पीती है। उसके लिए हम स्पेशल गाजर का ही निकालते हैं, क्योंकि मीठा होता है। और फिर उसके बाद क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं घर गृहस्थी में। कभी मटर छिलनी है, तो कभी साफ़ करनी है, मेथी, हरी सब्जियां साफ़ करनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो मैंने भी फटाफट मेथी वेथी साफ़ करके फिर मेरा जो बेटा है उसे नहला धुला के सुला दिया था। लगभग 12 बजे के आसपास तक वो सो गया था, तो फिर मैंने सोचा इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। लगभग 1.5 घंटे के आसपास वो अभी सोएगा, तो मैंने सोचा मैं नहा बाद में लूँगी, क्योंकि आज मैं नहीं नहाई थी। क्योंकि अभी हमें पूजा भी नहीं करनी है, कोई एक्सपायर हो चुका है रिलेशन में, दूर के रिलेशन में, तो अभी पूजा नहीं करनी है कुछ दिन, तो इसलिए मैं सुबह नहाई नहीं थी। मैंने सोचा बाद में नहाऊंगी आराम से।
तो फिर इस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैं अभी अपना लर्निंग पोर्शन करने लग गई थी। और लर्निंग में मेरी अभी उत्तराखंड की लर्निंग चल रही है, साथ में मैं जो इंग्लिश है DSSB के लिए और मेरे जो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम है उसके लिए इंग्लिश की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैं भी याद करने के लिए बैठ गई थी और लगभग 1.5 घंटे की आसपास की मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद मैं नहा धो के अपने बेटे को लेके अपनी जो बेटी है उसको लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि बेटी की वैन आती है 2:30 बजे के आसपास, उसको लेने चली गई थी। पूरा दिन बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब निकल जाता है। कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और आई थिंक हर किसी को होती होगी, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं। तो अगर हमारे पास काम नहीं भी है तो एक सबसे बड़ा काम तो हमारी जो छोटे बच्चे की ज़िम्मेदारी है वही है। छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आपने सारे काम निपटा भी लिए हैं, अगर आप फ्री भी हो तब भी आप कहने के लिए फ़्री हो, क्योंकि आपको बच्चे को टाइम देना पड़ता है, उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, उसके साथ खेलना पड़ता है। क्योंकि अब बेटा 2 साल का मेरा हो गया है तो अब उसके साथ खेलना भी पड़ता है। वो बार बार अपने कभी बैट बॉल लेके आ जाता है और जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो अपनी बुक्स भी लेके आ जाता है। उसके लिए हम थोड़ी बुक्स लेके आए हैं जिसमें एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, एप्पल है, तो इससे थोड़ा वो बोलना और अच्छे से सीखेगा। तो इसलिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसका टाइम पास करने के लिए बुक्स वगैरह लेके आए हैं बच्चों के लिए। तो वो अपनी बुक्स ले आता है कि मुझे भी पढ़ाओ, मुझे भी इसमें बताओ ये क्या है वो क्या है। तो ये चीज़ें हम एक माँ को बहुत कुछ देखना पड़ता है, सिर्फ़ और सिर्फ ये ही नहीं कि घर के काम करने, उसके अलावा अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं, उन्हें क्या पढ़ाना है, उनको टाइम टू टाइम कब कितना बोलना सिखाना है, हर चीज़ हमें मैनेज करनी पड़ती है। बेटी के साथ साथ अब मुझे बेटे को भी पढ़ाना पड़ता है। तो ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि हम ना कर पाएँ। भगवान ने ये चीज़ें एक औरत को ही इसलिए दी हैं कि जिससे एक औरत जो होती है ना उसके अंदर बहुत सहन शक्ति होती है, वो हर चीज़ को सहन कर सकती है। और इतना काम अगर एक दिन के लिए भी एक हस्बैंड को या एक आदमी को दे दिया जाए तो मुझे लगता नहीं है कि वो एक दिन में ही गिव अप कर देंगे। लेकिन एक औरत कम नींद लेने के बावजूद भी पूरे घर का काम, पूरे घर को मतलब हर चीज़ संभालती है और उसके बाद वो चाहती है कि उसकी जॉब भी लगे या उसके जो सपने हैं वो उसे पूरा करना चाहती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हम करेंगे, मुझे पता है हर कोई औरत कर सकती है, क्योंकि परिश्रम जो मेहनत है वो एक औरत के अंदर कूट कूट के भरी होती है। और अब दिन में मैं अपनी बेटी को ले आई थी, उसे खाना वाना खिला के और उसके बाद बर्तन जो थे उनको साफ़ कर रही थी। और मतलब मेरा पूरा लगभग 3 साढ़े 3 ऐसे ही बज जाते हैं। और उसके बाद जो मेरा काम होता है वो बच्चों को फिर खेलने ले जाना होता है। दोनों को मैं लगभग 1 घंटे के आसपास पार्क ले जाती हूँ। ये मेरा रोज़ का ही रूटीन है, क्योंकि बच्चों को अंदर ही अंदर बंद करना वो भी ठीक नहीं है। मेरी बेटी तो फिर भी स्कूल चली जाती है, बाहर घूम लेती है, लेकिन जो बेटा है वो अंदर ही अंदर रहता है। तो मैं रोज़ 1 घंटे उन दोनों को पार्क ले जाती हूँ, दोनों की आउटिंग हो जाती है, दोनों का खेलना भी हो जाता है। और खेलना बहुत ज़रूरी है, हम अपने सपनों के लिए और अपनी चीज़ों के लिए बच्चों का जो बचपन है उसे खोने नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी लड़कियाँ होंगी जो अभी अनमैरिड हैं वो मेरी ये वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने इस टाइम को गंवाएं मत, प्लीज़ अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। क्योंकि शादी होने के बाद कहने के लिए होता है कि बेटा शादी कर लो, शादी के बाद पढ़ लेना, लेकिन आपको पढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ शादी के बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं और बच्चों के बाद तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए अपने टाइम को कोई भी ना गंवाएं, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, बस इसको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहें। और बाकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सवेरा ज़रूर होगा हम सबके जीवन में एक ना एक दिन। इसी आशा के साथ बस मैं यही कहूँगी, आप भी आगे बढ़िए और जितना हो सके अपने आप को टाइम दीजिए और खुश रहिए, खुश होके अपने मकसद को पूरा कीजिए, क्योंकि दुखी होके कोई भी काम सफल नहीं होता है। ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर आपको ज़रूर शक्ति देंगे आगे बढ़ने की और जीवन आपका ज़रूर सफल बनाएंगे। तो बाय बाय।